ये है साउथ चाइना सी। रात का तूफानी समय है, लहरें कई मंजिलों तक ऊपर उठ रही है और इन लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता ये मैसिव जहाज है MV डर्बीशायर। 1000 फीट लंबा टाइटैनिक से भी बड़ा ये जहाज जापान की तरफ जा रहा है। एक कार्गो शिप जिसके अंदर कैप्टन जोफ्री अंडरहिल को मिलाकर 44 लोग हैं। शिप लगातार तूफान के दौरान समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से टकरा रहा है, लेकिन इसको ऐसे ही समय के हिसाब से डिजाइन किया गया था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में क्रू से लेकर दुनिया के किसी भी इंसान के लिए यकीन करना नामुमकिन था। तूफान के बीच एक अजीब सी बहुत बड़ी लहर बनती है और जैसे ही जहाज उससे टकराता है सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि ये जहाज अचानक उन 44 लोगों के साथ एक रहस्यात्मक तरीके से कहीं गायब हो जाता है, बिना किसी SOS सिग्नल, बिना कोई क्लू छोड़े। ब्रिटिश नेवी, जापानीज कोस्ट गार्ड्स और US मिलिट्री तीनों मिलकर कई महीनों तक इस जहाज को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। पर इस जहाज के ऐसे रहस्यमयी तरीके से गायब होने के करीब 20 साल बाद दोबारा एक अजीब घटना होती है, जब साल 1994 में एक ओशियन एक्सप्लोरर जहाज की स्क्रीन पर अचानक एक जहाज को अपीयर होता हुआ देखता है। और ये जहाज कोई और नहीं बल्कि MV डर्बीशायर था। लेकिन अब उसमें उन 44 क्रू मेंबर्स में से कोई भी मौजूद नहीं था। तो आखिर MV डर्बीशायर के साथ उस रात क्या हुआ? आखिर वो पूरे 20 साल के लिए कहां गायब हो गई थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। तो 9 सितंबर 1980 ये है MV डर्बीशायर, एक ऐसा बल्क कैरियर जो इतना बड़ा है कि उसका हर कार्गो होल्ड 7 मंजिलों जितना ऊंचा होता है और उसकी टोटल लंबाई आईफिल टावर से भी ज्यादा है। कनाडा से लोहा भरकर ये जहाज अब जापान की ओर जा रहा है, पर शायद इसमें मौजूद 44 क्रू मेंबर्स में से किसी को भी अंदाजा नहीं है कि उनका ये सफर उनका आखिरी सफर बनने वाला है। जब जहाज ने सफर शुरू किया तो आसमान बिल्कुल साफ और समुद्र बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही ये साउथ चाइना सी में पहुंचा, इसके आसपास का समुद्र और आसमान दोनों तेजी से बदलने लगे। साफ दिखने वाला आसमान गहरा नीला हो गया और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, मानो कोई चीज हो जो इस जहाज को उसकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी। और वो चीज थी एक बड़ा समुद्री तूफान, टाइफून ऑर्किड, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब धीरे धीरे हवा में दबाव बढ़ रहा था, पानी का रंग भी बदलने लगा था। ये वो संकेत थे जो सिर्फ एक अनुभवी कैप्टन ही पकड़ सकते थे। जोफ्री अंडरहिल, जो इस शानदार जहाज की कमांड संभाल रहे थे, उन्होंने